नमस्कार। चलिए ज्ञान की दुनिया में एक मजेदार सफर पर निकलते हैं। यह दिमाग की एक बढ़िया कसरत होने वाली है, जिससे ये भी पता चलेगा कि हम कितना जानते हैं। तो सवाल यह है कि अपना सामान्य ज्ञान कितना तेज है। क्या इस चुनौती के लिए तैयार हैं? आइए इस छोटी सी क्विज के साथ अपने ज्ञान को परखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अपने प्यारे देश भारत पर और जानते हैं इससे जुड़े कुछ दिलचस्प सवाल। पहला सवाल बड़ा ही मीठा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सोचिए जरा। और सही जवाब है आम, जिसे फलों का राजा भी कहते हैं। हजारों सालों से ये हमारी संस्कृति का एक जरूरी हिस्सा रहा है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अच्छा, अब आते हैं खेलों पर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बहुत से लोगों को लगता है कि क्रिकेट है, पर क्या ये सच है? जी नहीं, सही जवाब है हॉकी। हाँ, थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है क्योंकि क्रिकेट तो इतना पॉपुलर है, लेकिन हॉकी को ये दर्जा हमारे शानदार ओलंपिक इतिहास की वजह से मिला है। चलिए अब थोड़ा भूगोल की तरफ चलते हैं। एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? और इसका जवाब है गोवा। अपने खूबसूरत बीचेस के लिए तो ये दुनिया भर में फेमस है ही, पर एरिया में ये भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो प्यार की निशानी है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हमारा ताजमहल किस नदी के किनारे बना है? सही जवाब है यमुना नदी। और पता है, इसे बनाया ही ऐसे गया था कि नदी में इसकी परछाई एक जादुई नज़ारा बनाए, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी सवाल। जय जवान जय किसान, ये नारा हम सबने सुना है, पर ये दिया किसने था? ये नारा दिया था भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। 1965 की लड़ाई के दौरान देश के सैनिकों और किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए ये एक मंत्र की तरह बन गया था। और भारत वाले सेक्शन का ये आखिरी सवाल, भारतीय रेलवे की नींव किसने रखी? मतलब रेलवे का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। उन्हीं के टाइम पर 1853 में भारत की पहली रेल लाइन बिछी थी, मुंबई से ठाणे के बीच। तो ये तो हुई भारत की बात। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने ज्ञान को दुनिया और विज्ञान की तरफ ले चलते हैं। तो अब पूरी दुनिया की बात करते हैं। सवाल यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट कौन सा है? और जवाब है एशिया। ये इतना बड़ा है कि सोचिए, दुनिया की 60% से ज्यादा आबादी यहीं रहती है। मतलब एरिया और पॉपुलेशन दोनों में नंबर 1। चलिए अब नदियों की बात हो जाए। दुनिया की सबसे लंबी नदी होने का खिताब किसके नाम है? सही जवाब है नील नदी। ये अफ्रीका में बहती है और पता है, मिस्र जैसी महान सभ्यताओं के लिए तो ये जिंदगी देने वाली नदी थी। इसके बिना उनका वजूद ही मुश्किल था। एक बार फिर से खेलों की दुनिया में वापस आते हैं। ओलंपिक गेम्स का सबसे जाना पहचाना सिंबल क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा मतलब है। सही सिंबल है 5 रंगों वाले ये रिंग्स। ये दुनिया के 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं और उनकी एकता का प्रतीक हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर, जो सीधा विज्ञान से जुड़ा है। हमारी पृथ्वी पर दिन और रात आखिर होते क्यों है? सोचने वाली बात है ना? तो इसका जवाब है पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जब पृथ्वी अपनी ही जगह पर अपनी धुरी पर घूमती है, उसे कहते हैं घूर्णन, और इसी से दिन और रात होते हैं। लेकिन जब वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं परिक्रमण या रेवोल्यूशन, और इससे साल बदलते हैं। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। तो ये थी आज की हमारी ज्ञान की यात्रा। उम्मीद है कि इसमें मजा आया होगा और कुछ नया भी जानने को मिला होगा। अब जाते जाते बस एक सवाल कि आज जितनी भी बातें हमने जानी, उनमें से सबसे दिलचस्प क्या लगा? सोचिएगा जरूर। फिर मिलेंगे।